और इतना शक्तिशाली पद है दरोगा, शक्तिशाली, उच्च नहीं है, शक्तिशाली। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे कीमती पद है दरोगा। जब आपके पास 2 स्टार होते हैं ना, तो ASO है वो कहीं रोड पे या रेल में कहीं पे बैठ के जा रहा है, तो अगर वो मेरे पास बैठा है तो मैं उसको बोल दूँ चल थोड़ा उस साइड हो। लेकिन यानी उस टाइप का थोड़ा भय तो होता ही है कि भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है, रोहित छिल्लर, है ना? हाँ सर। रोहित छिल्लर जी इनका नाम है, हरियाणा से हैं। वैसे तो इनकी बॉडी, इनकी फिजिक के हिसाब से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी लगते हैं। आपको पता है कि हम बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हरियाणा से हैं, और इनका जो जिला है झज्जर जिले से ये हैं। झज्जर जिले से बहुत सारी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है जो पहलवानी में भी हैं, बॉक्सिंग में भी हैं, बहुत सारी। और इनका भी यही शौक था। हाँ सर। मतलब इनकी हाइट मेरे बराबर है, मेरा वजन 97 किलो है, इनका वजन 76-77 केजी के आसपास है। तो देख पा रहे हैं कितना फर्क है। मैं तो सिलेक्टिव स्टूडेंट की मिठाई खा खा के मोटा गया हूँ और लगातार मेरा वजन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये ऑफिस में एक अलमारी है, उसमें मिठाई इकट्ठा होती रहती है, मैं अपनी टीन निपटाती रहती है, डब्बे वहां रखते रहते हैं। ऐसे चल रहा है। तो इनका जो इंटरेस्ट था वो शुरू से स्पोर्ट्स में था, पर स्पोर्ट्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ ही चेहरे हैं जो उभर के आ पाते हैं। फिर उन्होंने छोड़ा कि पढ़ाई वाली लाइन को जो है हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आज भी ये अपने पैशन को जो है फॉलो कर रहे हैं। भाई ने भी बताया कि 600 पुशअप मारने की कैपेसिटी है, और मेरी पता है कितनी है? 5 5 भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। वाकई में 600 पुशअप आप मार लोगे? हाँ सर, श्योरिटी के साथ। हाँ, पार्टी में, क्योंकि अभी हम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की पार्टी में गए थे, जो वहाँ पे हमने पुशअप करवाए लड़कों से कि भाई ये पढ़ लिख के तो लिए, पढ़ लिख से कुछ नहीं होता, तो पढ़ने लिखने के बाद भी है। मैं मारता ही रहूंगा मैं। अब क्या इन्हीं को लेके जाएंगे? हाँ बिल्कुल सर। तो 50 पुशअप में हार गया बंदा। हाँ मैक्सिमम। और आप तो बढ़िया बात है भाई। तो जिम का, बॉडी बिल्डिंग का आपको शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है सर, स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से बिल्कुल जिम में जाओ और मतलब ठीक खाना खाओ सर। दूध घी खाना पीना। नहीं, वो तो हरियाणा की है ना, दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा, यही है ना कहानी वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हरियाणा के लोग हैं, दूध दही खाएंगे, दौड़ मारेंगे, बॉडी बनाएंगे, डाइट वगैरह जो है उस पर बड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ सर। तो अब मैं इनकी अचीवमेंट के बारे में बताता हूँ। इनकी ऑल इंडिया रैंक SSC CPO में 12 आई है 2022 के थ्रू। और इनके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। और अगर इनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता तो इनके 10 नंबर, सपोज सी का हो इनके पास होता, सी ग्रेड वाला जो होता है, तो 10 नंबर इनके प्री में बढ़ते, 10 नंबर इनके मेंस में बढ़ते, 20 नंबर बढ़ते, तो ऑल इंडिया रैंक 1 इन्हीं की होती। तो यानी कि हमारे पास जो है एक तरीके से ऑल इंडिया रैंक 1 बैठे हैं अपने टैलेंट के हिसाब से। तो आपके तो जब स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट है, तो आपने एनसीसी क्यों नहीं ज्वाइन करी? सर मैंने सर किरोड़ीमल से सर मैथ्स ऑनर्स की है सर। किरोड़ीमल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। किरोड़ीमल से ही अमिताभ बच्चन पढ़े हैं कि शाहरुख खान? नहीं सर, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, उन्होंने हिंदी में पढ़ाई की थी। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो सर ये था, मैंने सर स्टार्टिंग में तो ज्वाइन सर की थी, लेकिन सर फिर ये था कि मेरा स्टडीज़ का थोड़ा वो था, तो मेरे को स्टडीज़ को बीच में छोड़ के जाके वहाँ पर टाइम देना पड़ता था, एनसीसी को ज्वाइन करना पड़ता था। तो फिर सर मेरे लिए अभी थोड़ी स्टडीज़ पे ज़्यादा वो था फोकस। तो फिर वे सर ये बोलते कि आपको अगर आप टाइम से नहीं आओगे ना, तो वो दिक्कत का काम है। तो सर मैंने स्टार्टिंग का साल करके सर फिर मैंने वो छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को मैं टाइम नहीं। सर्टिफिकेट कितने साल में मिल जाता है एनसीसी का? सर 3 साल के लिए करना पड़ता है, जब तीसरा सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ सर। वो सर मेरे ग्रेजुएशन में सर 94% थे सर वहाँ पर, क्योंकि सर मैं स्टडीज़ ठीक ठाक नहीं, ये बहुत बढ़िया है। किरोड़ीमल जैसे कॉलेज में 94% मैथ्स ऑनर्स में। हाँ सर।
तो इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है, 94% आपके आ रहे हैं, पर्सनैलिटी भी है, तो मल्टी टैलेंटेड आदमी हो फिर तो आप। हाँ हाँ सर, थोड़ा भाई मान भी रहे हैं, हाँ सर। चलो ऐसा ही होना चाहिए। तो आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में पास आउट करी? सर 2017 में सर। तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का प्लान कब से बना तैयारी करने का, साथ साथ ही? हाँ, नहीं सर, जब मैं छोटा था ना सर, हाँ। तो सर मेरे जो पापा है ना सर, हाँ। वो अभी सर दिल्ली पुलिस में सर सब इंस्पेक्टर हैं। तो वो मेरे को स्टार्टिंग से ही वो बोलते थे कि आपको स्टडी करके बहुत ठीक जॉब पे जाना है। तो मैंने सर स्टार्टिंग में तो मैं यूपीएससी के लिए हाँ। सोच रहा था, लेकिन सर वहाँ पर ये है कि आपको 250 मार्क्स का होता है आपका इंटरव्यू, और वहाँ पर आपकी वॉइस अगर थोड़ी वो ठीक ना हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ये किया कि मैंने अभी स्टार्टिंग में एक जॉब सिक्योर जॉब कर लेते हैं पहले। और सर मेरी एज सर अभी तो सर 24.5 ही है। तो सर कम से कम 6-7 अटेम्प्ट तो हैं। हाँ। तो सर अब मैं बिल्कुल उसके लिए यूपीएससी के लिए अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने ये काम ठीक किया कि अभी मेरी एक जॉब हो गई तो उसका तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि मैं ठीक से स्टडी करूँगा अपनी तरफ से सर, पूरा दूंगा बिल्कुल 100/100 अपनी तरफ से। ठीक कर नहीं, ये आपने सही भी किया। यूपीएससी में जो ऑलरेडी किसी जॉब में सिलेक्टेड हैं, इनकम टैक्स हैं, टीचर हैं, कांस्टेबल, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है इंटरव्यू में। ये फैक्ट है, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, बट ऐसा होता ही है जनरली। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते भी हैं जो पहले कोई जॉब एसएससी की या कोई स्टेट एग्जाम की कोई जॉब टीचिंग वगैरह की ले लेते हैं, साथ साथ पढ़ाई करते हैं, फिर यूपीएससी निकालते भी। तो विजन पहले से दिमाग में यूपीएससी का था और अभी भी है? हाँ सर बिल्कुल है, श्योरिटी के साथ। सो वैसे हरियाणा में ना एक मुझे चीज़ समझ में नहीं आती कि हरियाणा के लोगों को गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत क्रेज़ है, और ये बॉडी, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, फिटनेस, इसका भी, ये दोनों बिल्कुल अलग टाइप की चीज़ एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? अगर सर मैं जिम में ना जाऊँ ना सर, तो सर मेरा दिल नहीं लगता सर, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। और सर मेरी जो बॉडी है ना सर, वो बिल्कुल सूख सी जाती है, बिल्कुल सूख जाती है अगर मैं जिम में नहीं जाता। और मैं जब खूब रेस और डंड और अपनी बॉक्सिंग करता हूँ ना, तो सर साइज ठीक रहता है। शाम को जब मैं अपने रेस और ये करता हूँ ना सर, तो मेरे को सर बहुत ठीक फील होता है, मतलब बाहर घूमना तो बिल्कुल अच्छा लाइफ स्टाइल है ये। तो स्टडी के अलावा मतलब आप 2-3 घंटे फिजिकल फिटनेस के, रेस वगैरह के लिए, दंड पुशअप्स के लिए निकालते हो डेली? पक्का सर, कति श्योरिटी, रोज की रोज। नहीं, ये बड़ी अच्छी दिनचर्या है। ऐसा नहीं कि आप एक कमरे में, सड़े से कमरे में जो बहुत ही छोटे साइज का है ना, माहौल भी ठीक नहीं होता। मुझे पता है कि कैसे कमरों में रह के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसी में 9-10 घंटे आप कुड़ रहे हो, लेकिन उसके बाद आप 2-3 घंटे कुछ एक्स्ट्रा अपने इंटरेस्ट का काम, हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो आप करोगे तो आपको अच्छा फील होगा, तभी आप बेटर रिफ्रेश माइंड से अगले दिन पढ़ाई कर पाओगे। बिल्कुल सर। अच्छा, तो जैसे सीपीयू की तैयारी, आपके मन में सीपीयू के बारे में था स्टार्टिंग से कि सीजीएल के या सीटीएसएल के भी पेपर आपने दिए? सर मैंने है ना सर, स्टार्टिंग से सर सिर्फ 2 ही जॉब्स को लेकर चला हूँ सर, या तो सर सीपीओ और या फिर सीजीएल। क्योंकि सीपीओ या सीजीएल, हाँ, क्योंकि सर मैं स्टडीज़ में ठीक हूँ। अगर मैं कोई और थोड़ी लो वाली जॉब देखता तो मेरे घर वाले बोलते कि क्या कर रहा है, मतलब थोड़ा मैं ठीक हूँ स्टडीज़ में, तो यही जॉब ठीक है। तो ये सोच के मैंने ये सर सिर्फ यही दो एग्जाम का टारगेट बना रखा था आपने स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ही। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट में 2022 में आपका सिलेक्शन हुआ? इसका सीपीओ का सर? हाँ सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर, क्योंकि सर जो स्टार्टिंग वाला था ना, उसमें सर मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। वो क्यों सर? क्योंकि सर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी
करता था एक रूम में बिल्कुल लॉक होके, ना कभी बाहर जाना ना कहीं कुछ करना। और 1-1.5 साल के लिए सर मैं कहीं बाहर भी नहीं गया। क्या रूम में बंद हो गई 1.5 साल के लिए। हाँ उस टाइम पे वो ये होता था। 2021 की बात है कि 2020 की? 20 की। तो उसमें आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट काफ़ी ज़्यादा था, हाँ सर। तो इसलिए आपको फिजिकल में बाहर ही कर दिया, आपकी रनिंग वगैरह कुछ नहीं ली उन्होंने? नहीं सर, इसमें सर ये होता है स्टार्टिंग में तो टायर 1 टायर 1 हुआ आपका? हाँ। होगा सर, वो मेरा पास हो हो गया सर। सर फिर टायर 1 के बाद है आपका फिजिकल है इसके बाद? हाँ फिजिकल सर। सर वो भी मेरा बिल्कुल पास हो गया। फिर होता है सर, उसके बाद होता है आपका टायर 2, इंग्लिश वाला जो होता है। हाँ हाँ। और आपका होता है मेडिकल। तो सर टायर 2 के बाद मेडिकल होता है? हाँ, लेकिन ओके। कोई बात नहीं सर, जॉब तो हो ही जाती सर, लेकिन टॉप रैंक मेरी नहीं। टॉप रैंक नहीं आती? तो मेरी सर वीक था जीके। जीके? हाँ, और सर मेरी एक चीज़ वीक थी कि मेरे से है ना मैथ्स के क्वेश्चंस में सर मैं ज़्यादा टाइम लेता था। आपकी स्पीड कम थी मैथ्स में? हाँ, तो मैंने इन 2 चीज़ पे काम किया है। मैं स्टॉप वॉच लगा के रोज सर मैथ के 200 क्वेश्चन सोल्व करता था। उससे सर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हुई। और सर मैंने स्क्वेयर्स को सर 125 तक याद कर लिया। स्क्वायरी भाई ने 125 तक याद कर लिए, कैलकुलेशन कोई दिक्कत ही ना आए। इतना तो मैंने भी नहीं करा यार। और सर जो क्यूब थे ना सर, वो मैंने 60 तक ये याद कर लिए। हाँ। और सर जो टेबल्स थी ना वो 30 तक। और जैसे जो हमारे प्राइम नहीं होते नंबर, सर ये मैंने इनकी 100 तक नहीं होते, ये मैंने इनके सारे के सारे टेबल याद कर लिए। प्राइम नंबर्स की टेबल आपने स्पेशली याद कर ली? हाँ, तो आपको बहुत ज़्यादा 100 बेनिफिट तक होगा, स्पीडली आप उस चीज़ को कर पाओगे। तो ये सब करने से कैलकुलेशन में कुछ सुधार हुआ आपके? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम किया है और स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हाँ, स्पीड इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे समझते नहीं है, वो केवल सवाल सीखते रहते हैं। सवाल सीखने से कहीं ज़्यादा सवाल जल्दी सीखना भी जरूरी है, मैं हमेशा कहता हूँ बार बार, वरना आप नहीं रह पाओगे, आप पूरा पेपर ही नहीं कर पाओगे अटेम्प्ट, तो फायदा क्या आपको आने से। मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाता हूँ कि स्टेप्स उड़ाना सीखो। बच्चे कहते हैं पूरा लिखो, बेसिक से करते रहते हैं, मैं घर ही आता रहता हूँ उनको, स्टेप्स उड़ाना सीखो ना बर्बाद हो जाओगे। और जैसे आप स्टॉप वॉच का यूज़ करते हो तो आपको उसके साथ के साथ ये भी पता चलता रहेगा कि आप कौन से वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो आप उसी पे स्पेशल काम करके आप ये सोच सकते हो कि इसमें मैं कौन सी स्टेप को छोड़ पाऊंगा कि डायरेक्ट इसका टाइम कम हो जाए। तो मैंने ऐसे बहुत किया, तो इसका बेनिफिट मिला। आपके ये जो है गले में ये इनकम टैक्स का आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, रोहित चिल्लर, ये कैसे भाई? सर मैं CGL 2023 के थ्रू सर मैं टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में हूँ। CGL 2020 के थ्रू बैच में आपका सिलेक्शन हुआ था? हाँ सर। तो तब से आप यही दिल्ली में ही हैं तब से, मतलब? हाँ हाँ सर। ओके। और सर तब मेरे को ना साउथ में सर GST इंस्पेक्टर में मिल रहा था, तो वहाँ पर मेरा मन ज़्यादा नहीं लगता, मेरा मन मेरी नॉर्थ वेस्ट के में साथ ही लगता है, तो मैं रह नहीं पाता, तो यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो दिल्ली से आप अपने घर जज्जर घूमने जाते हो तो कितने टाइम पे पहुँच जाते हो? सर 1.25 घंटा सर, बस 1.25 घंटे में? हाँ, हाँ, ये सही है, घर के बाहर से जॉब हो, आओ जाओ। हाँ सही है। अच्छा, तो मैथ्स, आप तो शुरू से ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, 94% करोड़ीमल जैसे उसमें कॉलेज में, तो कुछ आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप हमारे साथ कैसे जुड़े मैथ्स के लिए? सर मैं स्टार्टिंग से भी जब भी CGL का या CPO का कोई भी होता था, मैं सर आपके रिकॉर्डेड बैच को बहुत फॉलो करता हूँ। और सर जो भी मेरे VOD बैच दोस्त है ना, हाँ, अगर वे सारे सर आपको फॉलो करते हैं A to Z, जैसे सर जहाँ पर मैं स्टडी नहीं करता सर, हमारी लाइब्रेरी में, हाँ, वहाँ पर सर अगर 40 है ना स्टूडेंट, तो सर वहाँ पर 30 स्टूडेंट सर सिर्फ
आपसे ही स्टडी करते हैं। और कोई ये मेरी विफलता है, सफलता नहीं है कि 40 में से 30 पढ़ा रहे, 10 कैसे बाकी हैं, ये 10 कहाँ हैं? और सर कोई मेरे से भी ये बोलता है ना कि हम कौन से उससे स्टडी करें, मैं सर हमेशा सर आपका ही नेम लेता हूँ। वो Thank क्यों you भाई। वो क्यों? क्योंकि सर की आप सिर्फ एक क्लास नोट्स ही रीड कर लोगे ना, वही आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देंगे। आपको कोई बुक बाहर की करनी नहीं पड़ेगी, उनमें हर टाइप के क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट वे में, वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, कर लेते मतलब हैं। मेरे साथ पढ़ना आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं डांट डांट को मैं ट्यूशन की तरह नहीं पढ़ाता। बहुत सारे टीचर्स हैं जो कंपटीशन में ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे 9th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। वैसे बच्चा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या कर लोगे ऐसे बच्चे का? तुम उसको इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूव करने में वो 3 साल भी कर लेगा, फिर कब प्रैक्टिस करेगा, कब रिवीजन करेगा, कब जाकर उसका कुछ कल्याण होगा। तो मैं एक बार में पढ़ाता हूँ सॉलिड की, एक भी टाइप का सवाल ना छूटे, कहीं से दोबारा पढ़ना ना पड़े। एक बार में ऐसे नोट्स उसके सेल्फ नोट्स तैयार हो जाएं कि उनको ही देख ले तो कोई भी पेपर, यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट एग्जाम हो, टीचिंग हो, व्हाटएवर इट इज, हमारे नोट्स पढ़ के कोई भी पेपर निकाला जा सकता है और लड़कों ने निकाला भी है, उसमें कोई शक है ही नहीं। बिल्कुल सर। तो लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। लाइब्रेरी आपकी मतलब आप तो दिल्ली में रह के तैयारी करी है ना आपने? सर मैंने जब स्टार्टिंग में बैच लिया था ना सर, तब तो मैं दिल्ली में रहता था। फिर मैं यहाँ से अपनी कोचिंग कंप्लीट करके मैं अपने घर पर ही जाकर रहने लगा था, क्योंकि यहाँ पर सर बाहर मेरा मन नहीं लगता और यहाँ खाने पीने का सर बेकार, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। घर पे तो सर खूब वो तो है बेकार खाने पीने का, खाओ, अपने हेल्थ भी अच्छी रहती है और अपनी फैमिली को सर देखने के बाद दिल बहुत खुश होता है, मेरा तो होता है। तो मैं फिर अपने घर भाग गया तभी, यहाँ से अपना यहाँ से पूरा वो करने के बाद। हाँ, घर पे आपने रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ा है मतलब पूरा? हाँ, लाइव क्लासेस नहीं देखी आपने? लाइव ऐसा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। हाँ, लाइव में होता ही ऐसे है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो टैलेंटेड हैं, वो अच्छे स्टूडेंट हैं, वो तो रिकॉर्डेड क्लास ही देखते हैं। अच्छा, आपके पिताजी ऑलरेडी दिल्ली पुलिस यहाँ पे एसआई हैं? हाँ सर। तो आपकी जब आपका जब सिलेक्शन हुआ, आपने बोला कि पापा मैं तो डायरेक्ट ही एसआई लग गया सीपीयू में, तो पिताजी क्या बोले? सर घर पे सर सब बहुत ही ज़्यादा खुश है सर कि मेरा बेटा लग गया, बहुत ज़्यादा खुश है सर, सारे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और सर मम्मी पापा सारा? हाँ, और सर मैं भी खुद सर बहुत हैप्पी हूँ। ये हुई भाई बात। आज एक स्टूडेंट ने बिल्कुल दिल से कहा सर मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। बाकी तो हाँ ठीक है, हाँ हो गया। हाँ, तो इसके बाद आपका यूपीएससी करने का विचार है? हाँ बिल्कुल सर, पक्का। तो फिजिकल में जैसे सीपीयू का जो मेनली है वो 2 ही चीज़ें हैं, इंग्लिश और फिजिकल। प्री ज़्यादातर बच्चा निकाल लेते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करी और कहाँ से करी? सर मैंने इंग्लिश तो स्टडी की थी सर नीतू मैम से, और सर उनकी बुक पढ़ी थी, क्लासेस देखी थी आपने? नहीं सर, मैंने मैम का सर रिकॉर्डेड बैच लिया था सर। और सर फिर मेरा कोर्स कंप्लीट के बाद मैंने सर मैम की पॉलिंग टू पैरामाउंट की वो वॉल्यूम वो बननी थी, क्योंकि सर उस बुक का यूज़ ये है कि वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के है ना 30 या 40 जो बिल्कुल मेन नहीं होते क्वेश्चन है, आपको वे उनसे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग मैंने ये काम किया, फिर मैंने मार्केट से है ना पिनाकल की या फिर आप किरण की बुक प्रीवियस ईयर की। हाँ, और वे बुक आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी करनी है, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता उसको करते रहो। अच्छा, जो बिल्कुल हिंदी मीडियम का बालक है, फ्रेशर, उसकी इंग्लिश भी कमजोर है, तो न्यूज़पेपर तो इंग्लिश का सीधा पढ़ेगा तो समझ में तो आएगा नहीं, बहुत हार्ड होता है। मैं भी नहीं करता था रीड सर। वो तो कौन सा इजी सा न्यूज़पेपर है जो जिससे शुरुआत करनी चाहिए बच्चे को कि उसका मन भी लगे न्यूज़पेपर पढ़ने में? स्टार्टिंग में ही उसको समझ नहीं आएगा, बुरा लगेगा तो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। कौन से न्यूज़पेपर से आपको रिकमेंड करोगे यार ये वाला पढ़ो ठीक है?
मैं तो आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, स्टोरी बुक या कोई भी हाँ, नॉवल इंग्लिश को नॉवल। रीड करें, उससे भी सर बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो ये जो नॉवल आप पढ़ते हैं, ये इंडियन राइटर की फॉरेन राइटर के भी पढ़ लेते हैं? सारे कोई सा भी हो, मतलब अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं ना, तो मैं एक बार रीड करके देख लेता हूँ। अगर मेरे को ठीक लगा तो उसको कर लूँगा लीड। लेकिन सर मैं स्पिरिचुअल बुक ही रीड करता हूँ, Spiritual बाकी book। तो मैं इतना नहीं करता। हाँ, चलो बढ़िया। तो इंग्लिश तो आपकी ऐसे तैयार हुई, आपने रीडिंग में नॉवल भी बहुत सारे पढ़े, पूरा कमरा भर रखा है आपने। हाँ हाँ सर। और सर मेरे को एक चीज़ और बतानी है हाँ। कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपको न्यूज़पेपर रीड करके उसमें से जो भी न्यू वर्ड हैं उनको आपको एक कॉपी में लिखना है। नोट डाउन करना पड़ेगा। तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो हमारा जो सीपीयू का पेपर है ना, इसमें स्पेसिफिक 7-8 थाउजेंड है वर्ड, वही बार बार रिपीट होते हैं। उसके लिए आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है। वोकेबलरी का तो कोई अंतर नहीं है। हाँ। अच्छा, ये इंग्लिश के बाद आपने फिजिकल की तैयारी में क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया कि कुछ करना ही नहीं पड़ा? हाँ सर, मैं रोज़ 5 किलोमीटर के लिए रेस करता था रोज़। 5 किलोमीटर वॉकिंग नहीं, रेस करते थे आप? रेस। और फिर मैं सर रोज़ 1-1.5 घंटा, हमारे सर बिल्कुल घर के पास में ही बहुत बड़ा सर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ पर सर रात को सिर्फ मैं ही होता था। हाँ। और बूढ़े मतलब थोड़ी दिन की वो मेरे को देख के बोलते, अरे शाबाश बेटा, खूब करो। तो सर मेरे को ही बहुत ठीक फील होता है वहाँ, अंकल थैंक यू अंकल। मैं बहुत सर रेस करता था ऐसे। तो सीपीयू की दिल्ली जो आपकी एसआई में जॉब लगी है सीपीयू के थ्रू, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस जॉब के प्रति सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? सर क्या बेनिफिट लगे आपको इस जॉब में, और आपका मन भी है कि यार हम ये वाली जॉब करेंगे? सर स्टार्टिंग में तो आपको यूनिफॉर्म मिलती है। हाँ, पहली बात यूनिफॉर्म। और सर 2 स्टार होते हैं। और सर ये जो में सर बहुत पावर है सर। और जॉब में पावर है, हाँ, एक पावर वाला और एक वर्दी वाला, 2 चीज़ें हो गई। और सर एक और ये बात है कि अगर आपको इसमें ज़्यादा काम करना है तो आप ऐसी जगह भी पोस्टिंग ले सकते हो जहाँ पर काम है बहुत ज़्यादा काम। अगर आपको केसेस सोल्व करने हैं, आपको पुलिस स्टेशन में जाके खूब काम करना है, तो सेंसिटिव एरिया में भी पोस्टिंग ले सकते हो आप। हाँ, तो आप वहाँ पर भी जाकर अपनी जॉब कर सकते हो। अगर आपको इतना वर्क नहीं करना कि आपको मतलब ठीक से आप अपने घर पे ज़्यादा टाइम दे पाओ, आ जाओ, तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये भी हो जाता है। तो इसमें ये भी चीज़ है कि आप दोनों साइड के काम कर सकते हो। तो ये भी इसकी अच्छी बात है। और लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी, ये भी अच्छी बात है। फुल टाइम पोस्टिंग। हाँ। वो सर एक और है चीज़, जैसे सर कोई एसओ है, वो कहीं रोड पे या रेल में कहीं पे बैठ के जा रहा है, तो अगर वो मेरे पास बैठा है तो मैं उसको बोल दूँ चल थोड़ा उस साइड हो। लेकिन जब आपके पास 2 स्टार होते हैं ना, तो लोगों में थोड़ा आई उस टाइप का थोड़ा भय तो होता ही है कि भाई कोई ओके ये सबसे बड़ा बेनिफिट था, वो निकल के आया है। यही है। और जहाँ पर आपका घर है, वहाँ पर पूरी गली में ये
रहता है कि ये है फलाने का लड़का है, हाँ, इसलिए ऐसा ही है। थोड़ा ठीक से ठीक से बच के रहना, कुछ बोलना नहीं है। हाँ। हाँ अच्छा, जैसे आपके साथ के भी बहुत सारे लड़के सिलेक्ट हुए हैं, आपकी उनसे भी बातचीत हुई होगी। कितने स्टूडेंट हैं जो हमारे पढ़ाए हुए हैं? सर बहुत ज़्यादा है सर, आपसे ही तो सारे पढ़ते हैं। हमसे ही सारे पढ़ते हैं। हाँ क्योंकि सर आप सारी चीज़ें टॉप मोस्ट, सर मेरे से भी कोई पूछता है कि मैं कहाँ से स्टडी करूँ, मैं आपका ही नाम लेता हूँ, क्योंकि सर आप सारी चीज़ें एक ही चीज़ में आपकी कोई आपकी क्लास नोट्स भी अगर उसने ठीक से नहीं कर लिए तो वही ज़्यादा है, उसी में आप टॉप दोगे। हाँ, मैथ्स में ना। शादी ब्याह का क्या प्लान है? शादी का तो अभी तो नहीं है सर। अभी नहीं है? अभी नहीं? अभी तो 24.5 के हो ना? हाँ तो अभी तो आपके पास कम से कम 3-3.5 साल तो हैं ही। तो है ही सर। तो 3-3.5 साल तक मौज ही करनी है। हाँ कुछ अपना सर जॉब पे जाऊंगा और अपने साथ के साथ स्टडी भी करता रहूँगा उसमें, हाँ, तो हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई। आज रोहित से बात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। रोहित ने 2-4 चीज़ें भी कंफर्म करी कि सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट CPO के ज़्यादातर हमारे पढ़ाए हुए हैं। हाँ कंफर्म। और मैथ्स पढ़ना है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, तुम इसमें हाँ या ना ऐड करना, ठीक है? हाँ ही ऐड करना, ठीक है सर। कि या तो मैथ्स ना पढ़ें और मैथ्स पढ़ें तो हमसे पढ़ें, बिल्कुल जिससे कि सिलेक्ट हो पाएँ, ठीक है? बिल्कुल। और बेस्ट ऑफ लक रोहित के फ्यूचर के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ऐसे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं और फाइनली सिलेक्ट होते हैं। इनके पिताजी अभी SI की पोस्ट पे हैं, ये सीधा वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करेंगे, जीवन में बहुत आगे जाएं, तरक्की करें। मेरी वेल विशेस इनके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। फोटो वीडियो